ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमो। आज परम पवित्र पतित पावनी मोक्षदायिनी हरिवासर व्रत है, एकादशी का व्रत, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी। तो आइए इसी व्रत के बारे में और एकादशी की कथा के बारे में आपको बताते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, इस पुण्य स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह पद्मा परिवर्तनी एकादशी जयंती से भी जानी जाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप को नाश करने में के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है, उसके तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करे। इसमें जैसे कि अन्य एकादशियों की तरह प्रातः काल उठें ब्रह्म मुहूर्त में, भगवान नारायण का या फिर शालिग्राम का या फिर लड्डू गोपाल का या श्री विग्रह का विधिपूर्वक से षोडशोपचार पूजन करें, स्नान आदि क्रिया करके नूतन वस्त्र धारण कराएं, भगवान को सुंदर सा टिक्का धारण कराएं और तदंतर भगवान का श्रृंगार करने के बाद भगवान को विभिन्न प्रकार के फलों का भोग लगाते हुए भगवान की पूजा करें और दिन भर कोशिश करें इसमें मंत्र जाप करें। रात्रि जागरण का इसका महात्म्य बहुत ही उत्तम है और द्वादशी में इसका पारण करें। इस बार जो एकादशी है वो आज यानी कि 3 सितंबर 2025 को है। तो इसमें इस एकादशी का व्रत करें। अब इसकी कथा पे आते हैं। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। भगवान कह रहे हैं, वह मेरा परम भक्त था, विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ की आयोजन करता था। लेकिन वो इंद्र से द्वेष करता था और इसी द्वेष के कारण उसने अपने जो उसमें था उसका तपोबल था, अपने जो उसका सैन्य बल था, उससे उसने देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्रित होकर के सोच विचार करके भगवान के पास गए और बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जा करके नतमस्तक होकर के वेद मंत्रों से भगवान का पूजन किया और स्तुति करने लगे। तब मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। जब ये बात भगवान कर रहे थे तो धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, हे माधव, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीत लिया? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज जी, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा था कि मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य देनी चाहिए। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझ करके 3 पग भूमि का संकल्प मुझे दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ा करके यहाँ तक कि भूलोक में पद और भूलोक में जंगा, स्वर्लोक में कमर और महलोक में पेट, जनलोक में हृदय और यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी और दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए हैं, अब मैं तीसरा पद कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका कर लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख लिया, जिससे वह पैर उसके जैसे मस्तक पर रखा वो पाताल में चले गया। फिर उसने विनती और नम्रता को देख करके मैंने कहा, हे राजन, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। हे विरोचन पुत्र बलि के कहने पर भाद्र शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी दिन जो आज एकादशी है, इसी दिन मेरी मूर्ति की यहाँ पे स्थापना हुई थी। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं। जो चातुर्मास्य का जो व्रत चलता है उसमें
आज ठीक कितने हो गए, जो श्रावण शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उसके बाद भगवान इस एकादशी में करवट लेते हैं। जो चातुर्मास्य का जो व्रत रहता है उसमें भगवान करवट लेते हैं। इसे इसका एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इसलिए तीनों लोगों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक से इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर के स्वर्ग में जा करके चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इस एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। यह एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के नाश करने के लिए इससे बढ़कर के कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप में पूजा करता है उससे तीनों लोग पूजा होते हैं। और भगवान ने गीता में भी कहा है कि विप्र प्रसादा धरणी दरोहम, विप्र प्रसादा अजिता जितोहम, विप्र प्रसादा कमला बरोहम, विप्र प्रसादा मम राम नामम, कि मैं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से सब कुछ हूँ। राम का नाम भी मुझे ब्राह्मणों के आशीर्वाद से पड़ा। लक्ष्मीपति भी मैं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हुआ। और इस पृथ्वी को जो मैंने धारण कर रखा है, इस पृथ्वी में अजन्मा हूँ, मैं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हूँ। तो विप्र जिस पे ब्राह्मणों का आशीर्वाद हो जाता है उसकी चारों तरफ जय जयकार होती है। और इसमें जरूर इस एकादशी में श्री मंदिर में भगवान के श्री विग्रह के साथ, उनका दर्शन के साथ आप एकादशी व्रत का भी आनंद लें। आप पर श्री हरि की, राधा कृष्ण भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ में भगवान श्री कृष्ण की अहेतु कृपा सब पर बने रहे। आप सबको पुनः एकादशी की शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बोल